ओशन जो कि 70% हिस्सा है इस प्लैनेट का जिस पे हम रहते हैं, और ये एक मेजॉरिटी हिस्सा है इस प्लैनेट का जो एग्जिस्ट करता है इन अ फॉर्म ऑफ वाटर। एंड यू नो कि ये जो 30% हिस्सा बचता है विच इज़ द लैंड, इस पे हमें कितनी सारी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती रही हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा शॉक करके रख देती हैं। पर तुम्हें क्या लगता है जो उस मेजॉरिटी हिस्से के अंदर होगा वो किस तरीके का होगा? आखिर क्या एग्जिस्ट करता होगा उस 70% ऑफ द प्लैनेट के अंदर जो ओशन के नाम से एग्जिस्ट करता है? क्या होगा उसके अंदर? ये जो 70% हिस्सा है ये अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपा के रखता है जो कि शायद तुमको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। एंड मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हम जो भी डिस्टर्बिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ 5% ऑफ द ओशन है, क्योंकि हम ह्यूमन्स अभी तक सिर्फ 5% ऑफ द ओशन ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और बाकी का बचा हुआ 95% जो एक मेजॉरिटी हिस्सा है इज स्टिल अनटच्ड। एंड तुम सोच भी नहीं सकते उस 95% ऑफ ओशन के अंदर क्या एग्जिस्ट करता होगा जो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यस, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इस गहरे ओशन में लाइफ तुम्हारी सोच से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे इतनी सारी लिमिटेशंस होने का कारण सिर्फ एक ही है, विच इज़ डेप्थ। ये जो ओशन है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ही 36,000 फीट तक जाता है। जस्ट सपोज तुम एक 6 फीट के इंसान हो और तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारे जैसे ही 36,000 लोग और रख दिए जाएं, तब जाके तुम डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन में पहुंचोगे। इसकी वजह से ही सारी लिमिटेशंस आती हैं, और इतनी ज़्यादा डेप्थ होने की वजह से सबसे पहली लिमिटेशन आती है विच इज़ डार्कनेस। जो सनलाइट होती है वो ओशन के इतनी ज़्यादा डेप्थ तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट सिर्फ एक बहुत छोटे पोर्शन तक ही ओशन में जा पाती है। उसके आगे ओशन में सिर्फ अंधेरा ही होता है। वो एक टोटल डार्कनेस होती है जहाँ पे एक पिंट भी नहीं होता लाइट का। तुम जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन होगी एक ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करना जहाँ पे लाइट का एक कतरा भी नहीं है और वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है। एंड यू नो व्हाट इज़ क्रेजियर, वहाँ की जो लाइफ फॉर्म है उसने खुद को इस हद तक इवॉल्व कर लिया है कि वो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें जो भी क्रिएचर्स होते हैं वो अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं। तुमने बहुत सारे ऐसे कार्टून्स देखे होंगे जिसमें तुमको एक पर्टिकुलर फिश दिखी होगी जिसके सर के ऊपर एक लैम्प टाइप का तुम्हें लटकता हुआ दिखता होगा, और इन सम कार्टून्स वो लैम्प ग्लो भी करता है। यस, वही होता है बायोल्यूमिनेसेंस। ये जो फिनोमेना है ये 80% ऑफ द ओशन लाइफ के पास होता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ ओशन से ही इवॉल्व हुई है, और ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड फिनोमेना है जो ओशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये फिनोमेना तुमने बहुत बार लैंड पे भी देखा होगा इन द फॉर्म ऑफ जुगनू और वॉट एवर यू कॉल देम, और या तुमने इसको कभी कभी ओशन के सी लेवल पे भी देखा होगा जो कि टॉप मोस्ट लेयर होती है ओशन की, लाइक बीचेस एंड ऑल। बट ये फिनोमेना ओशन के अंदर काफ़ी अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। इस फिनोमेना को वहाँ की बहुत सारी स्पीशीज यूज़ करती हैं, बहुत सारे प्रेडेटर यूज़ करते हैं इसको शिकार करने के लिए, जबकि बहुत सारी फिशेस ऐसे भी होती हैं, फिशेस क्रिएचर्स जो कि इसको यूज़ करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी होते हैं जो इसका यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट।
डार्कनेस अकेला फैक्टर नहीं है ओशन के अंदर जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है, बल्कि जो वहाँ के क्रिएचर्स होते हैं, वहाँ की जो लाइफ फॉर्म है उसने खुद को इवॉल्व कर लिया है नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर को भी झेलने के लिए। यस, वो सर्वाइव कर सकते हैं इजीली नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के अंदर। इसलिए तुमने देखा होगा कि जितना डीप तुम ओशन में जाते जाओगे वहाँ पे उतने जाइंट क्रिएचर्स मौजूद होते हैं, सिर्फ इसी वजह से ताकि वो खुद को फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचा पाएँ। और हम इन सारी लिमिटेशंस को भी एक साइड कर दें तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो वहाँ पे आती है विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है कि हम ह्यूमंस इतने एडवांस होने के बाद भी अभी तक उसको इतने अच्छे से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। तुमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ तो सुनी होगी, ऑब्वियसली तुमने वो देखा भी होगा, जहाँ पे ओशन गेट की एक सबमरीन कुछ बिलियनरीज को सिर्फ टाइटैनिक की डेक तक लेके जा रही थी। यस, मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि जो टाइटैनिक की रेक है वो सिर्फ 12,500 फीट की डेप्थ पे ही मौजूद है और ओशन इससे कहीं ज़्यादा डीप है। और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ 12,500 फीट की हाइट पे जाते जाते ही वो इम्प्लोड कर गए थे। इम्प्लोड और एक्सप्लोड अलग अलग होते हैं। तुम बेसिकली ये समझ सकते हो कि उसके अंदर जो लोग बैठे थे वो इम्प्लोड होके मर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। और ये सब विद इन मिली सेकेंड होता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर ह्यूमन मिली सेकेंड्स तक के लिए भी नहीं झेल सकते, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते ऐसे प्रेशर के अंदर। बट ये डीप ओशंस के जो क्रिएचर्स होते हैं वो इन चीज़ों को भी ओवरकम करना सीख गए हैं। वो सीख चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी ज़िंदा रहना है। उनको आता है ये सारी चीज़ों को बाईपास करना। और हम ह्यूमंस इतने ज़्यादा एडवांस होने के बाद भी इस प्रेशर वाली चीज़ को अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं। नाउ ये तो कुछ फिनोमेनास थे जिसके बारे में हमने बात करी इस वीडियो में। ऐसे बहुत सारे फिनोमेनास एग्जिस्ट करते हैं इस ओशन के अंदर। नाउ ये तो वो 5% ऑफ द ओशन है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर किया है, और जो बाकी का बचा हुआ 95% है वो स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करता होगा। वो हमें एक्सप्लोर करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हे गाइज, होप तुम्हें सीरीज़ का पार्ट 1 पसंद आया हो। अगर तुम्हें पार्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और मेरे को कमेंट करके बताना कि ओशन के बारे में सुन के तुम्हें क्या थॉट्स आते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, ऐसी मज़ेदार सीरीज़ के लिए इस कल्टेक्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, वो सब्सक्राइब बटन दबा के। और मैं मिलूँगा जल्दी तुमसे इसके एक और पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।